प्रेमित्राणी नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता सरिता सूरजभान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में कठोपनिषद से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसका विधिवत चारों विकल्पों का व्याख्या करेंगे और साथ में मंगलाचरण। और ये बच्ची, ये जो प्रश्नोत्तरी हो रही है एलटी ग्रेड टीचर प्रश्नांजलि संस्कृत गंगा का है, आदरणीय सर्वज्ञ भूषण गुरु जी का। तो इसमें जो भी जितने भी प्रश्न हैं यदि आप कर लिए और चारों विकल्पों का व्याख्या सुन लिए, एलटी में एक भी प्रश्न इधर उधर होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका मंगलाचरण, उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। आप कितना भी पढ़ लें, यदि आप प्रश्न नहीं हल करेंगे, यदि प्रश्नों का व्याख्या नहीं सुनेंगे तो आप वहाँ आपसे प्रश्न ही मिलेगा परीक्षा में, है कि नहीं जी। हाँ, तो आइए मंगलाचरण, उसके बाद प्रश्नोत्तरी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो वजी यह मंगलाचरण है, इसका अर्थ है सर्वरक्षक परमेश्वर हम आचार्य और शिष्य, आप हमारे आचार्य हैं वजी और आपके हम शिष्य हैं। यदि कुछ सीखना है तो छोटे बन के सीखा जाता है। शिष्यम ते अहम त्वाम माम प्रपन्नम, इस तरह से एक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक आया हुआ है। सर्वरक्षक परमेश्वर हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ विद्या विषयक पराक्रम पुरुषार्थ करें, हम दोनों का अध्ययन तेजो युक्त हो, हम परस्पर द्वेष न करें, हमें त्रिविध ताप से शांति मिले, है कि नहीं बच्ची जी। बच्ची हाथ लगे। एक प्रश्न आपको और बता दे रहा हूँ और उसका उत्तर भी। कठोपनिषद का रचयिता यदि आपसे कोई पूछ ले तो जी। आप बताइएगा कि वैशंपायन मुनि के जो शिष्य हैं कठ नाम के एक आचार्य, कठोपनिषद के रचयिता कठ आचार्य वैशंपायन के शिष्य हैं, ठीक जी। और आपसे कोई पूछ ले कि कठोपनिषद का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ तो आप कहेंगे 1983 ईस्वी में। और आपसे कोई पूछ ले कि आत्मा के कितने विशेषण हैं कठोपनिषद के अनुसार तो 11 हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा के कितने विशेषण हैं तो 4, है कि नहीं जी। और हमारे एलटी में जो लगा हुआ है वो कठोपनिषद है कि नहीं जी। और कुछ कहिए तो बता दूं भाई जी आपको। एक बात आपको और बता दें, लोग बहुत टेंशन में जीते हैं, क्या जानते हैं भाई जी, इसमें जो है कि नचकेता किसका पुत्र है, इनके दादा कौन हैं, तो आपको हम बता दें हाथ लगे। नचकेता जी। यह वाजस्रवस अर्थात उद्दालक ऋषि का पुत्र एवं वाजस्रवा का पौत्र अर्थात नाती है। नचकेता वाजस्रवस, स शब्द जो है सकारांत है तो वाजस्रवस षष्ठी के एक वचन में बन जाता है। तो जो नचकेता का पिता जो है वह वाजस्रवस है और उद्दालक ऋषि का पुत्र एवं वाजस्रवा का पौत्र अर्थात नाती था। कौन? नचकेता। और वाजस्रवस कौन था? तो महर्षि अरुण अथवा वाजस्रवा के पुत्र एवं नचकेता के पिता थे। कौन? वाजस्रवस। और वाजस्रवस का एक नाम और मतलब 2-3 नाम और मिलते हैं इनको आरुणी भी कहा जाता है। किसको? वाजस्रवस को आरुणी, वाजस्रवस, उद्दालक और कभी कभी इनको गौतम भी कहा जाता है और इनका जो वंश है वह गौतम वंश है कि नहीं जी। हाँ। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है कि नहीं बच्ची जी। क्या महाविद्या है, क्या आत्मविद्या है, क्या संवर्ग विद्या है, क्या अग्नि विद्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ है आत्मविद्या। तो हमारे इसमें विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति आत्मविद्या ग्रहण करना चाहता है कि नहीं जी। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ज्ञान कांड इनका विषय है तो किनका विषय है? क्या शुक्ल यजुर्वेद का विषय है, क्या प्रातिशाख्यों का विषय है, क्या उपनिषद का विषय है, क्या ब्राह्मण ग्रंथ का? ज्ञान कांड मुझे कहाँ प्राप्त होते हैं? उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। तो हमारा विकल्प बिल्कुल सी फार चाची सही हो गया।
तीसरा नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, भिड़ाना है जोड़ा बच्ची। प्राचीन गद्योपनिषद कौन सा है? तो प्राचीन गद्योपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यकोपनिषद सबसे प्राचीन बृहदारण्यकोपनिषद है, ठीक जी। और प्राचीन पद्योपनिषद कठोपनिषद, क्योंकि इसमें श्लोक के मंत्र के रूप में दिया गया है। और उत्तरकालिक गद्योपनिषद हमारा जो उत्तरकालिक, जिसमें उत्तर बताना होगा, तो इससे पता चल गया कि प्रश्नोपनिषद में इसको भिड़ाना है, इसका सही उत्तर होगा। और एक बच गया बच्ची, अथर्वणोपनिषद, मतलब अथर्वणोपनिषद जो है वह मुंडकोपनिषद में है कि नहीं जी। तो इस तरह से जब हम भिड़ाएंगे तो हमारा 3 का डी वाला विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक जी। 4 नंबर का प्रश्न है, उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में कब हुआ? क्या 15वीं सदी में, क्या 16वीं सदी में, क्या 17वीं सदी में, क्या 18वीं सदी में? तो वह जी इसका सही उत्तर होगा 4 का सी 17वीं सदी में होगा। तो वह जी आपको एक चीज़ और बता दे कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। और कब? तो 17वीं सदी में। समझ गए आप? जी। प्रश्न संख्या 5, जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं। वेद कहते हैं, अथवा ब्राह्मण कहते हैं, अथवा उपनिषद कहते हैं, अथवा आरण्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह जी उपनिषद है, सी फॉर चाची। उपनिषद का ही अर्थ ही है उपनिषद, तो समीप वाला है, तो ये उपनिषद 5 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाए। सद धातु से बना है। हाँ 6 नंबर का प्रश्न है, भगवान आदिशंकराचार्य कियती नाम उपनिषदाम भाष्यम कृतवान। मतलब कहने का मतलब भगवान जो आदि शंकराचार्य हैं कितने उपनिषदों पर भाष्य किया है? क्या 7, क्या 10, क्या 13, क्या 15? तो देखिए आदि शंकराचार्य 10 उपनिषदों पर महाभाष्य लिखा हुआ है बच्ची। तो 10 उपनिषदों पे ये महाभाष्य लिखे हुए हैं। तो हमारा ए उत्तर गलत हो गया, बी वाला बिल्कुल सही हो गया, सी 13 होगा ही नहीं, बी डी वाला 15 नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर 6 का बी वाला हो जाएगा। और है ना ईस केन कठ बृहदारण्य तैतरीय उपनिषद प्रश्नोपनिषद, है ना, इस तरह से 10 उपनिषदों पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा। आइए 7 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद शब्दे कह धातु अस्ति। आ गया ना प्रश्न जी। क्या सद धातु है, क्या गम धातु है, क्या पठ धातु है, क्या पा धातु है? इसीलिए आप नहीं बता रहे थे कि सद धातु है। आगे मिल जाएगा ना जी। तो इसका जो है सद धातु है। तो 7 का ए वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। उपनिषद में सद धातु होती है, ठीक जी। आइए 8 नंबर का प्रश्न है, वेदा नाम अंतिम भागम डैश 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 अर्थात रिक्त स्थान है इति उच्यते, संधि हो गया है। क्या धर्म होगा, क्या उपनिषद होगा, क्या उत्तम होगा, क्या ब्राह्मण होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेदानाम अंतिम भागम। वेद का जो अंतिम भाग होता है वह उपनिषद कहलाता है। इस तरह से हमारा विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है, उपनिषद। 9 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद इति पदे कह प्रत्ययो अस्ति। आ गया ना बच्ची जी। क्या यत प्रत्यय है, क्या क्युप प्रत्यय है, क्या ण्यत प्रत्यय है, क्या क्यप प्रत्यय है? तो 9 का बिल्कुल उत्तर आपका उपनिषद में सद धातु से क्युप प्रत्यय लगकर बनता है और क्युप प्रत्ययांत सर्वपहारी लोप होता है। तो हमारा 9 का बी वाला बिल्कुल उत्तर सही है। 10 नंबर का प्रश्न है, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनु। तो इसमें विकल्पों को उत्तर से के साथ मिलाना होगा, ठीक है भाई जी। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा, ये मिलाना है। कौन किस में भिड़ेगा? 10 में देखिए, तो आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति ही। तो ये वाला बैजी जो है बिल्कुल आपका बृहदारण्योपनिषद में आपको ये मिल जाएगा, सुक्ति वाक्य है। उसके बाद है मैत्रायणी संहिता। तो आपको वह जी ये ना मैत्रायणी जो संहिता है कृष्ण यजुर्वेद में दिया हुआ है, कहीं दिया है जी। हाँ तो उसमें मिला दीजिए। फिर है सत्यम वद धर्मम चरः।
तो ये वैद्य तैतृय उपनिषद का बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। जी और लास्ट वाला बचा नचिकेतो पाख्यानम, ये तो कठोपनिषद का है। जी तो इस तरह से जब आप मैच कराएंगे बच्ची, आपका 10 का 80 वाला विकल्प बिल्कुल सही है कूट वाले में। 11 नंबर का प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? क्या धार्मिक विषय, क्या दार्शनिक विषय, क्या सामाजिक परिवेश, क्या सामाजिक व राजनीतिक विवेचन है? तो 11 का बिल्कुल हमारा जो उपनिषद है वो दार्शनिक है, तो दार्शनिक विषय इसका उत्तर सही हो जाएगा। 11 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, नचिकेता अग्नेः उपदेष्टा अभवतः, क्या इसका उत्तर यम होगा, क्या ब्रह्मा होगा, क्या विश्ववेदा देवा होगा, क्या बृहस्पति होगा? नचिकेता अग्नि उपदेष्टा अभवत, तो कौन कहता है? यमराज, अर्थात यम कहते हैं कि तुम अग्नि के नाम से जाने जाओगे। जी तो कौन कहता है? उपदेष्टा कौन है? नचिकेता कहता है यम। यम कहता है, नचिकेता के लिए कहता है। इसका 12 का सही उत्तर ए फॉर अम्मा सही हो गया। आइए 13 नंबर का प्रश्न है जी, कठोपनिषद अनुसारम महतः परम किम अस्ति? क्या मना होगा, क्या अव्यक्तम होगा, क्या पुरुष होगा, क्या आत्मा होगा? वही कठोपनिषद के अनुसार जो महत है, परम किम अस्ति, तो इसका सही उत्तर होगा अव्यक्तम। ये लोग खूब गलत करेंगे, या तो आत्मा लगा देंगे या तो मन लगाएंगे। सबसे ज़्यादा आत्मा लगाएंगे, आत्मा वाले गलत हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद के अनुसार जो महतः परम किम अस्ति वो अव्यक्तम है। हाँ, आप जब सुक्ति वाक्य जो मंत्र पढ़ेंगे कठोपनिषद में आपको वहाँ मिल जाएगा। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में। जी वल्ली का मतलब क्या होता है? लता। हाँ, ये भी जानते रहिए। आइए 14 नंबर का प्रश्न है, रथ रूपकम कुत्र विद्यते? तो आपको प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में नहीं मिलेगा, ये द्वितीय वल्ली में मिलेगा रथ रूपक इत्यादि। तो रथ रूपकम कुत्र विद्यते? क्या छांदोक उपनिषदे, क्या बृहदारण्यके, क्या श्वेताश्वरे उपनिषदे, क्या कठे? तो अर्थात कठे में कठोपनिषद में। तो हमारा 14 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। रथ रूपक प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में है और परीक्षा में लगा हुआ है प्रथम वल्ली ही, प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली। इससे यह पता चल रहा है कि आपको पूरा पढ़ना है तीनों वल्लियाँ। 15 नंबर का प्रश्न है, एतेषु सारथी कः उच्यते? क्या आत्मा होगा उत्तर, क्या शरीरम उत्तर होगा, क्या मना होगा, क्या बुद्धि होगा? तो बुद्धि भैया, बुद्धि से अच्छी सारथी कोई नहीं है, मन लगाम है। समझ गए जी। तो हमारा 15 का सही उत्तर डी वाला है बुद्धि। आप बुद्धि अच्छा कर लेंगे, परीक्षा भी अच्छा से कर ले जाएंगे, नौकरी भी मिल जाएगी, है कि नहीं जी। 16 नंबर का प्रश्न, कृष्ण यजुर्वेद संबंध अस्ति? कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है? क्या छांदोग्योपनिषद है, क्या कठोपनिषद है, क्या ऐतरेयोपनिषद है, क्या ईशावास्योपनिषद है? 16 का सही विकल्प हो जाएगा कठोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। समझ गए बच्ची जी। तो हमारा इसका विकल्प 16 का बी वाला बिल्कुल सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? क्या ऋग्वेद से, क्या कृष्ण यजुर्वेद से, क्या शुक्ल यजुर्वेद से, क्या अथर्ववेद से? कठोपनिषद में क है और कृष्ण यजुर्वेद में क है, भिड़ाई लो कृष्ण यजुर्वेद। हमारा 17 का बी विकल्प बी वाला सही हो गया। समझ गए जी। 18 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषदि नचिकेता द्वितीयवर रूपेण किम लब्धवानः? क्या पृथुः प्रसन्नताम, क्या अग्निविद्याम, क्या जीवन कौशलम, क्या आत्मविद्याम? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? पहला था पितृपरितोष, उनकर बाबू प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, मिले उनसे। दूसरा का अग्निविद्या के विषय में, तीसरा का आत्मविद्या ज्ञान के विषय में। समझ गए जी। तो 18 का हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 3 बार हर परीक्षा में आते हैं, फिर से आएगा, एलटी में टकराएगा, क्रम पूछेगा। और 19 नंबर का प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? आप जान ही रहे कठोपनिषद में है, क्या केनोपनिषद में है, क्या तैतृयोपनिषद में है, क्या छांदोग्योपनिषद में है? तो कठोपनिषद पहला है, तो ना इसका ए वाला सही है। भले आप जानते रहिए, हो सकता है लास्ट में दे दे कृष्ण यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद के से कठोपनिषद लिया गया है, 2 विकल्प दे दे
तो आपको दोनों पढ़ना, चारों विकल्प पढ़ना होगा, पांचों विकल्प पढ़ना होगा। तो हमारा 19 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 20 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम नचिकेता कठोपनिषद, क्या बृहदारण्यक उपनिषद में है, क्या छांदोग्य उपनिषद में है, क्या कठोपनिषद में है, क्या केनोपनिषद में है? कठोपनिषद में है, तो 20 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 21 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था? नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था? क्या अश्वमेध यज्ञ किया था, क्या दशाश्वमेध यज्ञ किया था, क्या सर्वजीत अर्थात विश्वजीत यज्ञ किया था, अथवा पितृपर्तोष यज्ञ किया था? इसका जो बाप है कौन? नचिकेता का वाजस्रवस, वाजस्रवस। और षष्ठी में वाजस्रवस बनता है। तो वह कौन सा यज्ञ किया था जानते हैं? सर्वजीत, जिसका नाम विश्वजीत भी है, जिसका नाम सर्वमेध भी मिलेगा, जिसका नाम सर्वभूत भी मिलेगा। आप इसको ध्यान में आप रखिए। सर्वमेध यज्ञ भी मिलता है, ये सांकर के भाष्य में मिलता है। समझ गए जी। हाँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 नाम मिलते हैं, विश्वजीत, सर्वजीत, सर्वमेध, सर्वभूत। समझ गए जी। तो 21 का हमारा विकल्प बिल्कुल बिल्कुल सी वाला सही है। 22 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? क्या 2 अध्याय हैं, क्या 3 अध्याय हैं, क्या 4 अध्याय हैं, क्या 6 अध्याय हैं? तो भाई जी जी। कितने अध्याय हैं कठोपनिषद में? तो इसके 2 अध्याय हैं। ठीक जी। अब प्रथम अध्याय में 3 वल्ली, द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में 29 मंत्र, प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में 25 मंत्र, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में 17 मंत्र। कुल मंत्र 71 हो गए प्रथम अध्याय के तीनों वल्लियों का मिला करके। अब द्वितीय अध्याय के मंत्र कितने हैं? प्रथम वल्ली में 15 मंत्र, द्वितीय वल्ली में 15 मंत्र, तृतीय वल्ली में 18 अथवा 19 मंत्र मिलते हैं। इस तरह से द्वितीय अध्याय के तीनों वल्लियों को आप मंत्र मिलाएंगे तो कुल मंत्र 48 अथवा 49 मंत्र मिलेंगे। जब प्रथम अध्याय के तीनों वल्ली द्वितीय अध्याय के तीनों वल्ली का मंत्र मिलाएंगे तो 71, 48 अथवा 49 कर लेंगे तो 119, 120 मंत्र मिलेंगे। इस प्रकार से पूरे कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 119 अथवा 120 विकल्प में आए तो यही सही कर लेना। समझ गए भाई जी? जी। तो इस तरह से कठोपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो 2 अध्याय हैं। तो 22 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 23 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है? क्या श्रवण से, क्या प्रवचन द्वारा, क्या मेधा द्वारा, क्या परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा? तो 23 का विकल्प बिल्कुल सही डी वाला है, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से 23 का हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 24 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है? श्रेय का वर्णन करता है, प्रिय का वर्णन करता है, श्रेय और प्रिय दोनों का वर्णन करता है, न तो श्रेय का और न ही प्रिय का। ये जीडीसी में पूछा गया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो हो सकता है फिर से आ जाए कि बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है। तो आप लगा दीजिएगा किसके? श्रेय। किसका बच्ची? केवल श्रेय। हाँ, आप दोनों लगा देंगे तो आपका उत्तर गड़बड़ हो जाएगा और विकल्प में दोनों मिलेंगे। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2008 में पूछा गया है। समझ गए जी। तो इसका सही उत्तर श्रेय होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद में श्रृंखला का क्या अर्थ है? क्या प्रवाल जटित माला अथवा तुलसी माला अथवा रुद्राक्ष माला अथवा अकुत्सित कर्म मयी गति? तो कभी कभी माला मिल जाता है श्रृंखला का अर्थ, और कभी कभी अकुत्सित कर्ममयी गति ही। तो हमारा 25 का डी वाला विकल्प सही है। माला भी होता तो सही हो जाता, जी। और नहीं है तो अकुत्सित कर्ममयी गति। प्रश्न संख्या 26 है, कट शाखाया उपनिषदः किम नाम अस्ति ही? तो देखिए कट शाखा से पूछे भाई जी, तो आप में लगा हुआ है कठोपनिषद, उत्तर कठोपनिषद एक बार लगा दीजिएगा, नहीं उत्तर समझ में आ रहा है तो। जी। तो क्या प्रश्नोपनिषद सही है, क्या ईशावास्योपनिषद सही है, क्या कठोपनिषद सही है, क्या केनोपनिषद सही है? तो हमारा 26 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला कठोपनिषद। 27 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद कस्या शाखाया
प्रातिनिध्यं करोति। तो कठोपनिषद शाखा किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या कट शाखाया, क्या रामायणी शाखाया, अथवा कौथुम शाखाया, क्या काण्ड शाखाया? तो जो कठोपनिषद है किस शाखा का प्रतिनिधित्व करती है? तो हमारा 27 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया, कट शाखायाः। 28 नंबर का प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यानं कस्मिन् उपनिषदि प्राप्यते? तो नचिकेता उपाख्यान किस उपनिषद में है? क्या ऐतरेय उपनिषद, क्या केनोपनिषद, क्या कठोपनिषद, क्या बृहदारण्यक उपनिषद? तो देखिए 28 का नचिकेता उपाख्यान जो है कठोपनिषद में है, तो 28 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 29 नंबर का प्रश्न है, नचिकेतसः पिता कस्मै तं प्रादातः? नचिकेता के पिता किसको दे दिए? किसको? तम प्रदा नचिकेता पिता कस्मै तम, तम यहाँ पिता के लिए आया है, यम उसके लिए, यम वाजसवस के लिए जी ना। जी। तो यहाँ किसको दे दिए? तो संभवे, क्या विष्णुवे, क्या मृत्यवे, क्या वरुणा? तो कहते हैं ना 2-3 बार पूछने पर 3 बार जब पूछा तो तुमको मैं मृत्यु को देता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का सी वाला बिल्कुल विकल्प सही है। 30 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। कठोपनिषद अनुसारम प्राणेन संभवति? प्राणेन कहाँ होता है? क्या अदिति होता है, क्या आत्मा होता है, क्या बुद्धि, क्या मन? आप बजी आत्मा लगा देंगे गलत हो जाएगा, मन लगा देंगे गलत हो जाएगा, बुद्धि लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अदिति होता है। कठोपनिषद अनुसारम प्राणेन संभवति अदिति इसका सही उत्तर है। 30 का ए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न है, मन से अधिक गति वाला कौन है? क्या परमेश्वर है, क्या वायु है, क्या अग्नि है, क्या देवता है? आज तक बस जी आप जानते होंगे कि मन बहुत तेज चलता है, और मनों से ज़्यादा तेज गति वाला कौन है? तो परमेश्वर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जानते हैं आप? ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 31 का ए फार अम्मा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए फार अम्मा। हाँ। 32 नंबर का प्रश्न है, बत्तीस नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषदि नचिकेता किम प्राप्तम? क्या इसका उत्तर हिरण्यादिकम होगा, का वरत्रयम होगा, अथवा स्त्री रत्नम होगा, अथवा पुत्र परिजनादिकम सही होगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा वरत्रयम के विषय में है ना। पहला पितृपरितोष अथवा पिता की प्रसन्नता, अग्निविद्या और अग्निविद्या, उसके बाद आत्मविद्या या आत्मज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, यमेन श्रेय प्रिय विवेचनम कस्याम उपनिषदि विद्यते? तो हमने बता दिया ना जी श्रेय प्रिय वाला आपको मिल जाएगा तीसरे में, प्रथम अध्याय तीसरे वल्ली में या जी। दूसरे वल्ली में। क्या बृहदारण्य के, क्या छांदोग्य, क्या ईशावास्य, क्या कठोपनिषद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद का सप्तमी एक वचन में कठोपनिषद, कठोपनिषद में, समझ गए जी। हाँ। तो 33 का डी वाला विकल्प सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, इंद्रियेभ्य परा हि अर्थेभ्यश्च परम मनः इति अंशो वर्तते? क्या अग्निसूक्ति, क्या ईशावास्योपनिषदि, क्या कठोपनिषदि, क्या प्रजापति सूक्ति? तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में। तो 34 का विकल्प सी वाला सही है। तो आप किससे बड़ा है? तो ई मन बुआ का आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। ई मन बुआ का मतलब इंद्री, मन, बुद्धि, ई मन बुआ का। और इसमें कैसे होगा कठोपनिषद में? ई मन बुआ का, मन से पहले विषय जोड़ लीजिए, कठोपनिषद का भी सेट हो जाएगा। समझ गए जी। हाँ। 34 का सी वाला विकल्प सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत के पाठ वाला ग्रंथ है? क्या मुंडकोपनिषद है, क्या प्रश्नोपनिषद है, क्या कठोपनिषद है, क्या छांदोग्योपनिषद है? कठोपनिषद में आप पाएंगे प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इस तरह से करके है बच्ची। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मंत्रों पढ़ के दे रहा हूँ, है ना।
जी उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। चाहे 1 बजता हो रात, चाहे 2 बजता हो, चाहे 3 बजता हो, समय का ध्यान मत रखो। तत्वज्ञानी लोग छुरे की तेज की गई दुस्तर धार की तरह उस ज्ञान मार्ग को दुर्गम बतलाते हैं। समझ गए हो? जी। हाँ, तो आइए देखते हैं, हम फिर से अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। इसका उत्तर 35 का सी वाला कठोपनिषद सही हो गया। और ये जो मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत, ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में है। जी 36 नंबर का प्रश्न है, नचिकेता कस्मात् वरत्रयं लब्धवानः। क्या इंद्रात इंद्र से, वशिष्ठात वशिष्ठ से, क्या यमात यम से, यमराज से, अथवा सूर्यात सूर्य से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किससे? यमात अर्थात यमराज से। तो 36 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 37 नंबर का प्रश्न है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इत्ययं श्लोकांशः अस्ति। क्या ईशावास्योपनिषद से है, अथवा छांदोग्योपनिषद से है, क्या तैत्तरीय उपनिषद से है, अथवा कठोपनिषद से है? जब यमराज बार बार प्रलोभ बन देते हैं नचिकेता को, नचिकेता मानता नहीं। यमराज कहता है धन ले लो, रमणिया ले लो, संगीत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन ये वाला वर मत मांगो। तीसरा वाला कहता है हम कुछ नहीं लेंगे, मुझे तीसरे वर के विषय में ही जानना है। यदि कोई जानता हो तीसरा का वर में जो आत्मज्ञान है, आत्मविद्या है, मतलब मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, यदि किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, है कि नहीं जी। तो ये कठोपनिषद में मिलता है ना। तो वो कहता है ना नचिकेता किसी को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत हाई है मत करना वैद्य जी। जो अब के नसीब भाग में होगा वो होगा, है ना। निशतक में यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम, जो बदा होगा वो ससुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। समझ गए जी। हाँ, इसी तरह यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम, इसी तरह एक श्लोक और निशतक में मिलता है। यदि किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, है कि नहीं जी। 37 नंबर का प्रश्न है, हो गया ना। इसका सही उत्तर कठोपनिषद है। आइए 38 नंबर का प्रश्न है, वाजस्रवसः पुत्रस्य नाम अस्ति ही। तो वाजस्रवसस्य पुत्रस्य नाम, तो हमने बताया ना वाजस्रवस है नचिकेता का पिता, षष्ठी में वाजस्रवस बनता है। तो इसमें जो नचिकेता है, तो हमारा 38 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। उपमान्यु सत्यकामा जाबाला सब गलत है, सही क्या है? नचिकेता वाला बिल्कुल सही है। 39 नंबर का प्रश्न है, जो यजमान निष्प्रयोज्य गायों को दानाद में देते हैं वे किस लोक को प्राप्त करते हैं? क्या आनंद लोक, क्या अनंद लोक, क्या पाताल लोक, अथवा स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, है ना। अनंत लोका, तो आनंद मत लगा दीजिएगा, अनंत शब्द आपको मिलेगा, अनंत अथवा आनंद मिलेगा। तो हमारा बी वाला विकल्प 39 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 40 नंबर का प्रश्न है, तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासुः। इसमें कुमार कौन है? क्या कार्तिकेय हैं, अथवा चंद्रपीठ हैं, अथवा नचिकेता हैं, अथवा यमराज हैं? तो कुमार का अर्थ आपके दिमाग में कुमार संभवम का न बना रहे, नहीं तो कार्तिकेय लगा देंगे, इसलिए एग्जामिनर ने पहला विकल्प कार्तिकेय रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये कठोपनिषद का मंत्र है। मंत्र यदि याद है तो आप सही कर ले जाएंगे। यह कुमार शब्द नचिकेता के लिए आया है, तो 40 का सी सही हो जाएगा। समझ गए जी। कुमार संभवम, कुमार का अर्थ है कार्तिकेय वहाँ, और संभवम को उत्पत्ति अर्थ है, समझ गए। लेकिन यहाँ जो कुमार है वो नचिकेता के लिए आया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही है कि नहीं बच्ची जी। मैं सूरज भान आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है, कल फिर आपसे मिलूँगा।